हो मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, चाणक्य नीति 8वीं कक्षा। आचार्य चाणक्य अपने इस नीति ग्रंथ में व्यावहारिक, सांसारिक, आध्यात्मिक, शास्त्रीय बातें कर रहे हैं। स्त्रियों का प्रसंग चल रहा था। स्त्रियों की प्रशंसा में आचार्य चाणक्य लिखते हैं, स्त्रीणाम द्विगुणम आहारो बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा साहसम षड्गुणम चैव कामो अष्टगुण उच्यते। स्त्रियों का आहार दुगना कहा है। दुगना आहार किस प्रकार से? 2 तरह के आहार होते हैं, एक आत्मा का आहार और दूसरा शरीर का आहार। ये स्त्रियां काम ज्यादा करती हैं, घरेलू काम और बहुत सारी जगह तो खेतों का काम करती हैं, तो स्वाभाविक रूप से आहार तो ज्यादा हो जाता है। द्विगुणा का तात्पर्य है अधिक आहार इनका हो जाता है जब कार्य की स्थिति होती है। तब संतान पैदा करती हैं तो कमजोरी आ जाती है, उस समय भी इनका खान पान विशेष हो जाता है। दूसरी बात कही बुद्धिस्तासाम चतुर्गुणा, स्त्रियों में बुद्धि चौगुनी होती है। आचार्य चाणक्य प्रशंसा कर रहे हैं इनकी। चौगुनी बुद्धि यदि आज वर्तमान में हम देखें, लड़के और लड़कियों का जो परीक्षा परिणाम आता है उसमें लड़कियों के अंक ज्यादा मिलते हैं। परसेंटेज आज वर्तमान में लड़कियों की ज्यादा आ रही है। तो बुद्धि है, इसलिए पुरुष जो है 25 साल में जितना सीखता है, स्त्री 16 साल में उतना सीख जाती है। हम देखते हैं परिवारों में भी 12-15 साल के लड़के इतना अच्छा व्यवहार नहीं जानते जितना अच्छा व्यवहार 8-9 साल की लड़की कर लेती है। बहुत अच्छा व्यवहार उसको स्वाभाविक आ जाता है। लड़के वर्ग काम अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन लड़कियां झाड़ू लगाना, भोजन आदि बनाना बहुत जल्दी सीख जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि ज्यादा है, ग्राह्य शक्ति ज्यादा है। तो आचार्य चाणक्य यहां बुद्धि कह रहे हैं चौगुनी। इनको देखा हो, आजकल तो वो स्वेटर वेटर बुनाने बंद हो गए, नहीं तो स्वेटर बुनती थी, बच्चे को खिलाती थी, दूसरी किसी से बातचीत भी करती रहती थी। स्वेटर भी बुना जा रहा है, बच्चे को भी खिला रही है और किसी और से बात भी कर रही है। और एक भी स्वेटर का वो क्या बोलते हैं, फंदा गलत नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि बुद्धि है। तो यहां इनकी प्रशंसा की जा रही है। जब ये व्याख्यान सुनती हैं तो पुरुष की अपेक्षा ठीक से व्याख्यान प्रवचन स्त्रियां सुनती हैं। पुरुष वर्ग इधर उधर मन को ले जाए, लेकिन ये प्रवचन सत्संग ठीक से सुन लेती हैं। साहस 4 गुना, 6 गुना, साहसम 6 गुना। इन स्त्रियों में साहस 6 गुना है। 6 गुना साहस माने पुरुष वर्ग संकोच करेगा कई बार बहुत सारी बातें कहने में, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो स्त्रियां बहुत धड़ल्ले से उस बात को बोल देती हैं। साहस की बात देखेंगे तो उस परिस्थिति विशेष में इनमें 6 गुना साहस आ जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई का यदि हम इतिहास देखते हैं तो उनका साहस कितने गुना होगा। उस समय पुरुष राजा भी थे। महारानी लक्ष्मीबाई के समय पुरुष राजा भी थे। बहुत सारे राजा तो अंग्रेजों से संधि कर बैठे थे, लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से संधि नहीं की थी।
ग्वालियर का किला, झांसी का किला, वो अंग्रेज उसको कब्जाना चाहते थे। और कितना साहस है एक महिला होते हुए, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उस समय महारानी लक्ष्मीबाई की, 24-26 साल की रही होगी युद्ध में जब कूदी थी। तो अपने छोटे से बच्चे को पीठ पर बांध लिया, पीठ पर बांध करके घोड़े पर बैठ गई और दोनों हाथों में तलवार महारानी लक्ष्मीबाई के थी और ऐसे गाजर मूली की तरह शत्रुओं को काटती जा रही थी। अंग्रेज लोग खड़े होकर के कुछ तो युद्ध देख रहे थे उसका, कि महिला होकर के इतना साहस। और अचानक किसी अंग्रेज ने, शत्रु ने महारानी लक्ष्मीबाई को तलवार मारी तो सिर में तलवार लगी, सिर कट गया था। साहस कितना है कि उसी समय कपड़े से अपना सिर बांधा है और अंग्रेजों को काटती चली गई। ये संकल्प था महारानी लक्ष्मीबाई का कि मेरा शरीर इन अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। जब आप ग्वालियर जाएंगे और ग्वालियर के किले को देखने जाएंगे तो इतने ऊंचे से महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े की छलांग लगवाई थी। किले से घोड़ा ऊपर से कूद तो गया था, घोड़ा मर गया था। और बाहर कोई साधु रहता था, उस साधु को भी सूचना थी कि रानी लक्ष्मीबाई अपने शरीर को अंग्रेजों को नहीं देना चाहती। वो साधु आया, महारानी लक्ष्मीबाई से थोड़ी सी बातचीत भी हुई है, प्राण अंत हो गया। उस साधु ने किले के बाहर महारानी लक्ष्मीबाई का अंत्येष्टि संस्कार आदि भी किया। स्त्री होते हुए साहस कितना है, इतना साहस उस समय यदि पुरुष राजा दिखा देते तो हमारा भारत देश उसी समय स्वतंत्र हो चुका होता। लेकिन साहस नहीं कर पाए, अंग्रेजों से संधि कर बैठे। हाडी रानी का कहते हैं अपने पति को गर्दन काट करके दे दी थी। पति देव युद्ध भूमि में चले गए, युद्ध भूमि में चले गए तो अपनी पत्नी को ही याद कर रहा है, उसकी सुंदरता को ही याद कर रहा है, युद्ध नहीं लड़ रहा। जब सेवक आया था हाडी रानी के पास, आकर के कहता है कि महाराज तो आपकी ही छवि देख रहे हैं, माने युद्ध में मन नहीं लगा रहे, पत्नी का चेहरा देख रहे हैं। उस समय हाडी रानी ने कहते हैं अपने हाथ से अपनी गर्दन उतार करके थाल में रख करके दी थी। और जब वो गर्दन पतिदेव के सामने गई है, कह दिया था कि यदि तू मेरी सुंदरता को ही पसंद करता है तो ये ले, अपनी गर्दन उसको दी। और उस समय उसका पति इतनी वीरता से लड़ा था, अपने गले में हाडी रानी की वो गर्दन बांध ली थी और बांध करके इतना साहस दिला दिया उनकी पत्नी ने। इनमें साहस बहुत होता है, यदि ठीक ठीक इनकी केयर की जाए, इनको सिखाया जाए। हाँ, एक बात अवश्य है, नियंत्रण में भी रहना होता है। यदि अनियंत्रित हो जाएं तो फिर गड़बड़ भी बहुत बड़ी होती है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं साहस 6 गुणा। और चौथी बात इनके लिए कही है कामो 8 गुण उच्यते। ये आप गृहस्थियों की बात है, ये हम नहीं कह सकते। काम 8 गुणा कहा है। आगे ये जो श्लोक आ रहा है ये निंदा परक है। आचार्य चाणक्य एक बार इनकी प्रशंसा कर दें और दूसरी बार निंदा कर दें, ऐसा तो सत्पुरुष नहीं करेगा। अगला जो श्लोक है ये मिलावट वाला है, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। अनृतम साहसम माया मूर्खत्वम अतिलुब्धता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषः स्वभावजाः। स्त्री के ये दोष गिनाए हैं और स्वाभाविक दोष गिनाए हैं। स्वाभाविक जो गुण होता है वो कभी जाता नहीं है। अग्नि का स्वाभाविक गुण है आंच देना, गर्मी देना, प्रकाश देना। यदि आंच देना, गर्मी देना, प्रकाश देना हट जाए तो अग्नि ही कहाँ रही। तो स्वाभाविक गुण कभी हटते नहीं हैं।
यहां कहा है अनृतम। स्त्रियों का दोष कहा है, ये झूठ बोलती हैं। झूठ बोलती हैं। क्या सभी स्त्रियां झूठ बोलती हैं? और यदि झूठ बोलना इनका स्वाभाविक गुण हो तो सत्य बोल ही नहीं सकती। इसलिए ये मिलावट वाला श्लोक लगता है। स्त्रियों का यहाँ जिसने भी मिलावट की है, कह रहे हैं झूठ बोलना, अनृत बोलना इनका स्वभाव में है। दूसरा, साहस की तो बात पीछे आ ही गई। माया, माया का तात्पर्य है लुभा लेना, दूसरों को फंसा लेना, अपने हाव भाव से, भाव भंगिमा से दूसरे को फंसा लेना। ये भी कह रहे हैं ये स्वाभाविक है, लेकिन ये स्वाभाविक हमें नहीं लगता। जो स्वाभाविक गुण होता है वो छूटता नहीं है। मूर्खत्व, और कहा कि इन महिलाओं में मूर्खता भी स्वाभाविक होती है। मूर्खता स्वाभाविक होती तो कोई अच्छे कार्य कर ही नहीं पाती, सारे काम उल्टे उल्टे ही होते। मूर्ख व्यक्ति तो उल्टे काम करता है। और अति लुब्धता, ज्यादा लोभ, ये तो थोड़ा थोड़ा दिखता है, इनमें लोभ तो बहुत होता है। जितना पुरुष त्याग कर सकता है, स्त्रियां कम त्याग कर पाती हैं। लोभ धन की दृष्टि से, लेकिन उदारता भी बहुत मिलती है। कहते हैं लाल बहादुर शास्त्री के पास कोई व्यक्ति सहायता के लिए आ गया। सहायता के लिए आया तो शास्त्री जी के पास धन नहीं था। वो रेल मंत्री रहे, अन्य पदों पर रहे, प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कैसे वो आदर्श व्यक्ति रहे होंगे। आज कोई सरपंच बन जाता है, सरपंच बनने से पहले उसका बैंक बैलेंस 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए हो, लेकिन सरपंच बनने के बाद उसी का बैंक बैलेंस करोड़ों में चला जाता है। अचानक कहां से आ गया? और वो प्रधानमंत्री होते, उनके पास धन नहीं था। धन नहीं था, निवेदन किया कि भाई अभी धन नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी ने रोक लिया। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने उनको अंदर बुलाया और कहा कि इनको खाली हाथ मत भेजो। ये बेचारा सहायता के लिए आया है, शायद उसकी लड़की का विवाह था। लड़की का विवाह था तो लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ने अपने हाथ का कंगन निकाल करके दे दिया कि इनको दे दो, इनकी सहायता हो जाएगी। माने स्त्रियों में उदारता भी देखी गई है। एक कंगन लेकर के गया तो दोबारा फिर बुला करके कहते हैं दूसरा कंगन निकाल करके भी दे दिया कि अब तो मेरी वृद्धावस्था है, अब क्या श्रृंगार करूंगी। एक हाथ का दिया है तो दूसरे का मैं क्या करूंगी, दोनों ही कंगन दे दिए। अति लुब्धता कहीं कहीं दिखाई भी देती है, लेकिन उदारता भी बहुत है। और यदि स्वाभाविक होता तो ऐसा उदारता कहीं स्त्रियों में दिखनी नहीं चाहिए थी। अगला दोष कहा है जिसने मिलावट की है, वो बोल रहा है, आचार्य चाणक्य नहीं बोल रहे। अशौचत्वम, इनमें शुद्धि नहीं होती, अशुद्ध होती हैं। अशुद्ध होती हैं किस दृष्टि से उन्होंने कहा है वो तो वो जाने। साफ सफाई कम रखती हैं। अब किस तरह से उसने देख लिया कि साफ सफाई कम रखती हैं, अन्यथा घर की सफाई तो यही करती हैं। जिस घर में केवल पुरुष रहते हो और जिस घर में एक स्त्री भी रहती हो साथ में, दोनों में अंतर देख लेना। पुरुष रहेगा तो अस्त व्यस्त सामान पड़ा रहेगा, कपड़े कहीं हैं, बर्तन कहीं हैं, भोजन शाम को बनाया तो बर्तन मांजे न मांजे पड़े ही हैं। लेकिन यदि स्त्री होगी तो सुबह से ही साफ सफाई, झाड़ू लगाएगी, बर्तनों को ठीक रखेगी, व्यवस्थित रखेगी, बिस्तरा ठीक मिलेगा। अशौचत्वम, मिलावट करने वाले ने किसी और दृष्टि से देखा हो, लेकिन शुद्धि सफाई तो यही करती है। एक कहा है निर्दयत्वम, इनमें निर्दयता बहुत होती है। बिल्कुल विपरीत बात। महिलाओं में ज्यादा कोमलता है, ज्यादा प्रेम है। किसी छोटे से बच्चे को देख करके एकदम करुणा आ जाती है। कोई किसी को काट रहा हो, खून देख लेवे, खून गिरा हुआ देख करके पुरुष वर्ग फिर भी देख लेता, महिलाएं तो कई बार बेहोश हो जाती है।
यदि निर्दयता होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, उसने किस दृष्टि से देखा हो, बचपन में हम सुनते थे कि जब संतान पैदा होती दाई आया करती थी, दाई आती तो कहते हैं लड़की, पता लगा कि लड़की हुई है तो दाई वहीं के वहीं यहाँ गले में अंगूठा लगा करके कर देती थी काम। निर्दयता उस दृष्टि से देखी हो कि भाई अंगूठा दे करके लड़कियों को मार दिया करते थे, और मारने वाली कौन होती थी? स्त्री होती थी। उस दृष्टि से इसने देखा हो निर्दयत्व। और आज भी यदि हम देखें तो महिलाएं गर्भ में लड़की का पता लग जाता है तो सास ही अथवा वो महिला ही उस पेट में पल रही लड़की को ही मरवा देते हैं, डॉक्टर के पास जाकर के गर्भपात करवा देती हैं। तो उस दृष्टि से देखें तो निर्दयता दिखेगी, अन्यथा इनके अंदर कोमल करुण स्वभाव ज्यादा दिखता है। तो ये स्त्रियों के दोष देखने वाले ने ये बातें कही हैं। हमें ये श्लोक आचार्य चाणक्य का नहीं लगता, आचार्य चाणक्य तो प्रशंसा कर रहे हैं। आज इतना ही रखते हैं। ओम शांति।